हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों आज मैं 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ। कितना? 25 क्वेश्चन। ठीक है, 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो सभी नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। रिवर जिसको बोला जाता है, सभी नदियों से संबंधित क्वेश्चन है। काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने एग्ज़ाम के लिए, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों आज मैं 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो सभी नदियों से रिलेटेड है। जो भी नदियों पर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा पर डे एक वीडियो आता रहता है एक टॉपिक पे। जैसे महात्मा गांधी पे आएगा तो टॉप 20 क्वेश्चन आएगा, टॉप 50 क्वेश्चन ऐसे आएगा। जैसे कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ऐसे आप एक एक टॉपिक पर 50 क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आपका एग्ज़ाम श्योर है निकलना है। ठीक है, तो मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो है, आप देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो एक नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए फ्रेंड, डी वाला ऑप्शन सही है, गंगा नदी। गंगा नदी जो है भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए, इसको तैयार कर लीजिएगा। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है बहने प्रवाहित होने वाली भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ए वाला ऑप्शन सही है। ए आंसर इज ए राइट आंसर। पद्मा के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 3 नंबर का। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। 3 नंबर की क्वेश्चन का राइट आंसर है सी वाला ऑप्शन सही है, मेघना। किस नाम से जाना जाता है, मेघना नाम से। सी आंसर इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का। निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, 4 नंबर की क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सी है, कोसी नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कोसी नदी। सी आंसर इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो 5 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, बी वाला ऑप्शन सही है, कावेरी नदी को। किसको, कावेरी नदी को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए, इसको भी तैयार करना बिल्कुल ना भूलें, बहुत सारे एग्जामों में रिपीट किया गया है। तो चलिए अब इस प्रकार से आपका 5 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का। 6 नंबर में पूछा गया है भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, इसको तैयार करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए 6 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं फ्रेंड, बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सी, लूनी नदी को। बी आंसर इज ए राइट आंसर। लूनी नदी को लवण नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रेंडिंग रिपीट किया गया है। तो 7 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड, डी वाला ऑप्शन सही है, ताप्ती गंगा। ठीक है, डी आंसर इज ए राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। डी आंसर इज ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 8 नंबर का। निम्न में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है। ठीक है, एस्चुअरी नहीं बनाती, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, डी वाला ऑप्शन सही है, महानदी। महानदी जो होती है एस्चुअरी नहीं बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का।
क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों जो क्षिप्रा नदी है 9 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी वाला ऑप्शन सही है, चंबल नदी। क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की जो है सहायक नदी मानी जाती है क्षिप्रा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी वाला ऑप्शन सही है, नर्मदा, सोन, जोहिला। ठीक है, ये सभी नदियाँ जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है, डी आंसर इज ए राइट आंसर। ए भी सही है, बी सही है। ये तीनों नदियाँ जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 11 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए वाला ऑप्शन सही है, गोदावरी नदी। ए आंसर इज ए राइट आंसर। गोदावरी नदी जो है सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कन्फ्यूजन वाला भी है। सब लोग गंगा नदी पर ट्रिक कर देते हैं, गंगा नदी नहीं है। ठीक है, वैनगंगा पैनगंगा जो है किसकी सहायक नदी है? तो 12 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड ए वाला ऑप्शन से, गोदावरी नदी की जो है सहायक नदी होती है, गंगा नदी की नहीं होती है। ठीक है, ये गंगा शब्द देख के लोग कन्फ्यूज होकर गंगा पे मार देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। गोदावरी नदी की जो है वैनगंगा पैनगंगा सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का। 13 नंबर में पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो 13 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बी वाला ऑप्शन से, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का जो है उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। और इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों तो 1465 किलोमीटर है। कितना है? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, टोटल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। 14 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही है, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच हुआ था, इन दो राज्यों के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर। विश्व बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो 15 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड ए वाला ऑप्शन से, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, इन्हीं नदियों के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। मेरा जितना क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन लगभग सभी प्रकार के एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1-2 बार सब। तो सभी क्वेश्चनों को तैयार करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का। 16 नंबर में पूछा गया कि भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनती है? तो 16 नंबर की क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी वाला ऑप्शन सही है, काली नदी का। किस नदी का? काली नदी का जो है सीमा बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का। निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है? निम्न में से कौन सी ऐसी नदी है जो सहायक नदी है? तो 17 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी वाला ऑप्शन सही है। ये सभी जो हैं झेलम, रावी, चिनाब, व्यास, सतलज जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। किस नदी की? ये तीनों नदियाँ जो हैं, ये सभी नदियाँ जो हैं, पांचों नदियाँ, ये सिंधु नदी की जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का। कौन सी नदी जो एक विभ्रंश राइट वैली से होकर बहती है? तो 18 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए वाला ऑप्शन सी है, नर्मदा नदी। ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 19 नंबर का। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में कई बार पूछा गया है। तो 19 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी वाला ऑप्शन सही है, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 20 नंबर का। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली नदी द्वीप किस नदी पर बनता है? तो 20 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी वाला ऑप्शन से, बी वाला ऑप्शन से है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र पर। ठीक है, बी आंसर इज ए राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का, निम्न में से कौन सी दो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो 21 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर जो फ्रेंड ए वाला ऑप्शन सही है, नर्मदा एवं ताप्ती नदी। ठीक है, नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है पश्चिम की ओर बहती हैं ये दोनों नदियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 22 नंबर का, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके आने वाले एग्जाम के लिए इसको तैयार करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए 22 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं, ए वाला ऑप्शन सही है, महानदी। ठीक है, महानदी बांध, महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 23 नंबर का, भारत का प्रसिद्ध बांध भाखड़ा नागला बांध किस नदी पर स्थित है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। 23 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर जो फ्रेंड डी वाला ऑप्शन सही है, सतलज नदी। ठीक है, सतलुज नदी, समलज लिखा गया है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, सतलज नदी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 24 नंबर का। 24 नंबर में पूछा गया कि मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए, इसको तैयार करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए 24 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए वाला ऑप्शन सही है, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जो है मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थल को इसी नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर का, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर बिहार के पास गंगा में शामिल हो जाती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए 25 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं फ्रेंड, सी वाला कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग जो है हाजीपुर बिहार के पास गंगा में शामिल हो जाती है। तो इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कर्णप्रयाग। तो वीडियो कैसा लगा, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट कर करके, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए इस प्रकार से मेरा डेली एक वीडियो आता रहता है, हर एक टॉपिक पे 25 क्वेश्चन, लगभग मिनिमम 25 क्वेश्चन, मैक्सिमम 50 क्वेश्चन। ठीक है, हर एक टॉपिक पे पर डे एक वीडियो आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और वीडियो को आप वॉच कर सकें और क्वेश्चन तैयार कर सकें एग्जाम के लिए। तो चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।